अब सुनिए ध्यान से। अब तक हमने पहला मतलब एक भाग पढ़ लिया है कैकेयी अनुताप का। कौन लिखा है ये? महर्षि शरण गुप्त जी लिखे हैं। ठीक है, इस प्रसंग में कैकेयी जी ने जो और श्री रामचंद्र जी जो आपसी बातें की, उसी आधार पर कैकेयी जी अभी वापस से किससे? रामचंद्र जी से ही कहती है। और ये प्रमुख है, शुरू का 2 पंक्तियाँ हैं जो कहते हैं कि लिखा है, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब भले सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। इसे समझिए, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, IMP लगा लीजिएगा इस पर। ये आता है, ये एक तरह से प्रमुख सुक्तियाँ वगैरह, जैसे मान लीजिए कैकेयी जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी से कि आज तक नरदेही, नर मतलब मनुष्य, और जो भी काया रूपी शरीर धारण करने वाले जीव हैं, सभी जीव लगभग यही कहते आए थे आज तक कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। यानी अब तक यह कहा जाता था कि माता कभी कुमाता नहीं होती है, पुत्र भले कुपुत्र हो जाए। मतलब पुत्र गलत हो सकता है लेकिन माता कभी गलत नहीं होती है। आज तक हमारे यहाँ यही किदवंतियाँ थी, हमारे संसार में यही बोला जाता था कि माता सदैव अच्छी होती है, वो कभी कुमाता नहीं होती हैं। लेकिन अब क्या कहती हैं कि अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। मतलब जो विधि का विधान है, आज तक विधि का विधान यही था कि लोग माँ को कभी गलत नहीं समझते थे, न माँ कभी गलत होती थी। वो अपने पुत्र के लिए सदैव अच्छा करती थी, हित सोचती थी, अहित नहीं सोचती थी। लेकिन आज क्या हो गया? हाय, यह किस्मत की देन है कि विरुद्ध हो गया विधाता के, यानी जो संसार के नियम है उसके विरुद्ध हो गया। क्या विरुद्ध हो गया? है पुत्र पुत्र ही, यानी पुत्र तो पुत्र रहा लेकिन रहे कुमाता माता। माता क्या हो गई? कुमाता हो गई। कहने का तात्पर्य क्या है समझिए। कैकेयी जी ने भरत जी के लिए राजपाट मांगा, भरत जी के भलाई के लिए ही तो मांगा, भलाई के लिए ही मांगा ना। उन्होंने अपने पुत्र का भला चाहा। लेकिन संसार में क्या आज मान्यता है कि कैकेयी कैसी माँ थी? कैकेयी जैसी रानी न हो, ऐसा आपने सुना भी होगा। तो वो कुमाता बन गई कि नहीं? और पुत्र सुपुत्र बन गया, अच्छा पुत्र बन गया। यानी अब विधाता के विरुद्ध हो गया। मैंने अपने पुत्र के भला की इच्छा की लेकिन मेरा पुत्र मुझे नहीं समझा और मुझे कुमाता कहने लगा। यानी उसने कह दिया कि तुम माता कहलाने के अधिकार नहीं हो। तो ये विधि के विरुद्ध हो गया। आज यह हुआ है मेरी वजह से हुआ है, ये कहती हैं। क्योंकि अब तक तो लोग माता को पूज्य मानते थे, कोई माता के साथ न गाली गलौज, न मारपीट, न किसी प्रकार का रेतुकार, कुछ भी नहीं करते थे, क्योंकि माता पूजनीय थी। पुत्र भले गड़बड़ हो जाता था, किसी का पुत्र गड़बड़ निकल जाए तो अपनी मम्मी पापा को मारने पीटने लगता था, पुत्र कुपुत्र हो जाता था, लेकिन माता हमेशा अच्छी होती थी। लेकिन आज मेरी वजह से क्या हुआ? इस संसार की विधाता नियम के विरुद्ध हो गया। लोगों ने माता को कुमाता कहना शुरू कर दिया और पुत्र तो सुपुत्र ही हो गया। फिर कहते हैं, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। गात्र माने शरीर। बड़ी सुंदर पंक्ति है, ध्यान समझिएगा। कहते हैं कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। कैकेयी जी कहती है किसके लिए? भरत जी के लिए, कि मैंने इसका केवल बाहरी गात्र, बाहरी मात्र यानी बाह्य शरीर देखा। मैंने इसका कोमल शरीर देखा, बाहरी आवरण तक मुझे लगा कि मेरी बात ये मान जाएगा। मैंने इसके अंतर लिखा है कि दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मृदुल गात्र मतलब मैंने भरत का केवल कोमल शरीर देखा, लेकिन इसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं भरत के लिए इतना अच्छा काम करूंगी और भरत मुझे ही अपशिष्ट या अपशब्द कहने लगेगा। मैंने तो भरत को अच्छा समझा। मुझे लगा कि मैं अगर इसे राजपाट दूंगी तो भरत मेरी बात मान लेगा, मैं माता हूं। लेकिन उसके अंदर इतना कठोर हृदय है जो अच्छाई और बुराई के बीच में भेद करता है और त्याग देगा। तो इतना कठोर हृदय उसके पास था, मैं तो सोचा ही नहीं। मैंने यह क्षणिक मात्र भी नहीं सोचा। यानी वह इतना कठोर हृदय लिया है कि सच के साथ रहेगा, भाई के साथ रहेगा, माता के खिलाफ भी जा सकता है। मैंने यह कभी नहीं सोचा था। भरत को मैंने केवल कोमलांगी माना था, एक बालक माना था, लेकिन इसके अंदर तो सज्जनों से भी बड़ा क्या है? कठोर पत्थर जैसा कठोर हृदय है कि अगर एक बार प्रण ले ले तो वह छोड़ेगा नहीं। फिर कहते हैं कि परमार्थ ने देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। समझिए ध्यान से। परमार्थ, परमार्थ मतलब होता है दूसरों के लिए उपकार करना, दूसरों की भलाई करना, परमार्थ कहलाता है। मैंने परमार्थ नहीं देखा। परमार्थ का मतलब क्या है? मैंने केवल पूर्ण स्वार्थ ही साधा, अपना स्वार्थ साधा। क्या मैंने जो वरदान मांगे थे उसमें तो केवल मेरा ही तो स्वार्थ था, मुझे परमार्थ देखना चाहिए था। किस बात के लिए परमार्थ देखना चाहिए? इस बात के लिए परमार्थ देखना चाहिए था कि
रामचंद्र को भी कुछ मिले, लक्ष्मण को भी मिले, भरत को भी मिले, शत्रुघ्न को भी मिले, ये परमार्थ है। सबका भला सोचना चाहिए था, लेकिन मैंने अपना पूर्ण स्वार्थ साधा था, और इसी कारण लिखा है, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। और यह स्वार्थ ही है जिसकी वजह से आज यह दुविधा उत्पन्न हुई है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह खड़े हैं, आपको मनाने आए हैं, पिता गुजर चुके हैं इनके, ये बाधा, ये समस्या जो खड़ी है आज सामने, यह मेरे स्वार्थ की वजह से खड़ी है, किसी अन्य कारण से नहीं खड़ी है। फिर कहते हैं युग युग तक, समझिए ध्यान से, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। मुझे इसलिए महर्षि शरणगुप्त जी पसंद है, बहुत ही मतलब हृदय की गहराइयों से लिखते हैं। देखिए उस समय हम, जैसे हम लोग नहीं थे उस समय सतयुग में, जब वनवास वगैरह हुआ, ये भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने मन के भाव को कल्पना के उस ओर तक लेके गए हैं। आप पढ़ रहे होंगे तो समझ रहे होंगे। वो कहती हैं, ये सारे शब्द जो हैं ये किसके हैं, ये सारे शब्द महर्षि शरणगुप्त जी के हैं, लेकिन भाव किसके मन में समाहित हो रहे हैं, कैकेयी जी का। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कैकेयी के पात्र को जिया है। कहते हैं कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, मैं चाहती हूँ कि यह कठोर कहानी एक चले युगों युगों तक, कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। लोग ये कहें कि एक अभागिन रानी रघुकुल में थी, उसका नाम कैकेयी था, या आज नहीं, युगों युगों तक ये कहानी चले। मुझे लोग अभागिन कहे, मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मैंने नहीं समझा, परिवार का मोल नहीं समझा, प्रेम का मोल नहीं समझा, रिश्तों की कदर नहीं की, इसलिए मुझे अभागिन लोग कहे। और फिर कहते हैं कि निज जन्म जन्म से सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। लोग उसे धिक्कार करें, उस रानी को जो अभागिन माना जाए ना, उसे धिक्कार करें इस बात के लिए कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, मेरा जो जीवात्मा है ना, अगले जन्म में आए, फिर जन्म में आए, जब जब जन्म लूँ मैं, तो लोग मुझे धिक्कारे। और आज भी लोग कैकेयी के नाम पे धिक्कारते हैं। ये कारण है, मैंने आपको बताया कल, कि कैकेयी का नाम आज तक किसी ने भी अपने पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखा। नामों से भी इसका परिणाम पड़ जाता है। वो कहते हैं धिक्कार के लिए ही, इसलिए कैकेयी का कोप भवन प्रसिद्ध है, कि उन्होंने कहा कि निज जन्म जन्म में सुने जीव में, मेरा जो जीव है ना, मेरी जो अंतरात्मा है, अपने जन्म में और अगले आने वाले लाखों जन्म में बार बार यह सुने, क्या सुने, कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि वह क्या थी, स्वार्थी थी। हर वर्ष मैं जन्म लूँ, हर जन्म में लूँ, अगले हर बार जन्म लूँ जब मेरा जन्म हो, और जितने भी लोग जन्म ले धरती पर, हर कोई कैकेयी से घृणा करे और उसे धिक्कारे, कि वो क्या थी, महास्वार्थी थी, लोभी थी, लालची थी। कहते 100 बार, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, लगा लीजिएगा, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। ये कौन कह रहा है पता है, ये वहां की सभा कहने लगी। वहां जो सभा थी ना, इतनी सारी बातें सुनी, सुनने के बाद वह सभा बोल उठी कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। भाई उन्होंने पश्चाताप किया ना, कैकेयी का अनुताप, पाठ का नाम ही अनुताप का मतलब पश्चाताप होता है। इस पूरे पाठ में कैकेयी जी अपना पश्चाताप करती है, और जब इतनी सारी बातें कैकेयी ने बोल दी, तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि 100 बार धन्य, वह धन्य है 100 बार, एक लाल की माई, उस पुत्र की माँ 100 बार धन्य है, जिस जननी ने जना भरत सा भाई, जिसने भरत के जैसे भाई को जन्म दिया। देखिए पुत्र का नाम नहीं है यहाँ पे, याद रखिएगा, भाई का नाम है, क्योंकि भाई के लिए प्रसिद्ध है भरत। मतलब ये कि उन्होंने ममत्व तो नहीं देखा। अगर आप अपने आप को एक बार भरत की जगह रखिए, अगर आपकी माता जी आपका भाई रहता, आज तो मान लीजिए कलयुग है, मैं सतयुग में भी आपको रख के बताता हूँ। और ये पाठ किस लिए दिया था, मैंने आपको कल बताया कि यह पाठ केवल इसलिए दिया है कि आप आज इंटरमीडिएट में हैं, इसके आने वाले समय में आप गृहस्थ जीवन में जाएंगे, तो आपका भी कोई भाई होगा, कोई बहन होगी, रिश्तेदार होंगे, नाती नातेदार होंगे, तो वहाँ पर आप स्वार्थ के प्रति न वशीभूत हों। यहाँ पे भाई के रिश्ता के लिए ही उन्होंने क्या किया, धन्य किया है, क्योंकि माँ धन्य है किसके लिए, इसलिए नहीं कि उन्होंने अच्छा पुत्र जन्म दिया, इसलिए कि उन्होंने अच्छा भाई जन्म दिया। क्यों पुत्र की बात नहीं, क्योंकि अगर पुत्र अच्छा रहता तो वो अपनी माँ के कहना और मानता, अगर माँ का कहना, तो क्या होता, आज राजपाट करते वन में मनाने ना आते। इसलिए कहा है कि जना भरत सा भाई, भरत जैसा भाई होना चाहिए। इसलिए उस युग से लेकर आज तक लोग कल्पना अगर कहते तो कहते तुम्हारा भाई भरत के जैसा है। राजा हो तो राजा रामचंद्र हो, क्योंकि वो सतयुग में सबसे उत्तम कोटि के थे, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जीवन पर्यंत उन्होंने कभी किसी का क्षणिक मात्र भी, लेश मात्र भी हृदय में कष्ट नहीं पहुंचाया, हर किसी को सुख बांटते चले गए।
तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि भरत सा भाई, मतलब जिन्होंने भरत जैसे भाई को जन्म दिया उस माता को 100 बार क्या हो, धन्य है वह माता 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को क्या किया, जन्म दिया। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। कहते हैं पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। मैंने कहा ना, वो पूरी सभा वहां पर कह के इतनी बातें बोलती चली गई, सारी बातों को सभा सुन रही थी, भरत जी सुन रहे थे, लक्ष्मण जी सुन रहे थे, माता जानकी सुन रही थी, श्री रामचंद्र जी सुन रहे थे। जब इतनी सारी बातें कैकेयी ने अपने हृदय के सारे अवशेष जो थे, उनको जितना पश्चाताप का कितना बड़ा घोर पाप मैंने किया है, सब कुछ निकाल कर बोल दिया वहां पर। तो सारी सभा तुरंत खुश हो गई और उन्होंने एक साथ जय घोष किया, उद्घोष किया, जयकारा लगा कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। मतलब कैकेयी की जय जयकार होने लगी। लोगों ने एक पल में उनके सारे गुनाहों को माफ कर दिया। फिर कहते हैं कि हा लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। अब देखिए फिर अभी बताती है अपने, कहते हैं ये कैकेयी अनुताप पूरा पाठ आपको बताएगा कि जब आप कभी भविष्य में गलती करें तो अपने पश्चाताप जब आपको हो तो आप जाकर वहाँ पर सारे पश्चातापों को उसके सामने सदृश से ही बता दे। वो होता है सच्चा पश्चाताप। आपसे गलती अगर हो गई है तो आप पश्चाताप कैसे करेंगे, यह पाठ आपको सिखाता है। अपने भाई के प्रति प्रेम कैसे होता है, यह पाठ सिखाता है। आप अपने कर्तव्य के साथ कैसे, अगर आपकी माँ गलत है, आपको लगता है कि नहीं ये सही होना चाहिए, तो आप उन्हें समझा सकते हैं। हालांकि आज भी माना जाता है कि पुत्र को पुत्र भले ही, माता न भई कुमाता। आज ये भी माना जाता है, वर्तमान में परिदृश्य में देखा भी जाता है। फिर कहते हैं कि हालाल उसे भी आज गंवाया मैंने, कि हे पुत्र मैंने भी उस पुत्र को आज गवा दिया, कि विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। जिस पुत्र के लिए मैंने सब कुछ कहा वह पुत्र भी मेरा नहीं रहा। मैंने सोचा तो यही था ना कि अगर भरत को राजा बना दूंगी तो उसकी पत्नी राजरानी बन जाएगी और हम इत्मीनान से अयोध्या में राज करेंगे, रामचंद्र जी चले जाएंगे वन में, कोई भी क्या होगा, कष्ट नहीं होगा। लेकिन जिस पुत्र के लिए मैंने सब कुछ कहा वो पुत्र ही मुझे माता मानने से इनकार कर, यानी वह पुत्र मेरा जो प्रिय पुत्र था जिसके लिए सब कुछ मैंने किया, इतना कुयस वगैरह कमाया, वह मेरा नहीं रहा। और ऊपर से मुझे क्या हो गया, दोष भी लग गया, कुयस भी हो गया, मैं अपमानित भी हो गई, पूरे संसार में थू थू हो गई हमारे नाम की, जिसके लिए मैंने ये सब किया। गांव में कहावत होती है कि जिसके लिए चोरी करे वही कहे चोरबा। समझ रहे हैं? आप ही के लिए मैंने सब कुछ कहा और वही ऐसा है, ये गांव में कहा जाता है। फिर कहते हैं कि निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। हर मतलब हरण कर लेना, छीन लेना। कि निज स्वर्ग, अपना जो स्वर्ग है ना, मेरी स्वर्ग का मतलब सुख से है। यहाँ पर कैकेयी जी कह रहे हैं कि मेरे पास जितने स्वर्ग थे, मेरे जितने सुख थे, मैंने अपने सभी सुख को अपने पुत्र भरत के ऊपर न्यौछावर कर दिया था। क्या मैं उसको दे दूं, क्या चीज़ें लाकर रख दूं? हर स्वर्ग जैसी सारी सुख जो मैं कामना करती थी, सारा सुख मैं उसके लिए मैंने क्या किया था, न्यौछावर कर दिया था। और यहाँ तक कि हर तुम तक से, यानी तुम्हारे अधिकारों को, जो तुम्हारा अधिकार था, 4 पुत्र थे राजा के 4 पुत्रों को मिलना चाहिए राजपाट, लेकिन तुम्हारे अधिकार को भी मैंने छीन लिया और तुम्हें वन में भेज दिया। तुम्हारे अधिकार को भी मैंने छीन लिया था, इतना प्रेम करती थी मैं अपने भरत से। फिर कहते हैं कि पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, असंकित सबसे दृष्ट हरिण तुल्य होता है। बहुत सुंदर लाइन है, इसे समझिए। कहते हैं कि पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, मैंने जिसके लिए राजपाठ मांगा वह दीन दुखियों गरीब के जैसा आज रोता हुआ तुम्हारे पास आया है। जिसके लिए मैंने इतना चतुर्दिक राजपाठ मांगा, सोचा कि उसके जीवन में कभी दुख नहीं होगा, वैभव से, ऐश्वर्य से, धन धान्य से संपन्न राज्य मिलेगा उसे, एक छत्र राज करेगा मेरा पुत्र। वही पुत्र आज गरीब की भांति, दुखियारी की भांति, भीख मांगने वाले भिखारी की भांति तुम्हारे पास रोता बिलखता आया है, जिसे मैंने सोचा था कि उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी, लेकिन हाय मैंने ऐसा कभी नहीं समझा। और फिर संकित उसे धृत हरिण तुल्य सा हो, सशंकित है, वो धृत है, हरिण तुल्य, हिरण के जैसा, जैसे हिरण होता है कलपते हुए अपने प्राणों की रक्षा मांगता, उस जैसा। इसमें आगे कहती हैं कि श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। समझिए, इनके बात को समझिए। कहते श्रीखंड, श्री मतलब होता है लक्ष्मी, जो लक्ष्मी का प्रतीक था ना वो राजपाट, वह मेरे लिए आज क्या है, अंगार चंड। अंगार मतलब अंगार के जले हुए आग सोलों के समान हो गया है, जले हुए कोयले सोलों के समान हो गया है। जो पहले धन धान्य राजपाट मेरे लिए वैभव लगता था,
वह आज मेरे लिए क्या हो गया है, अंगार। यानी वह मुझे जो कभी ठंडक देता था वो मुझे आज जलन दे रहा है, दह। फिर कहते समझाते हैं कि इससे बढ़कर कौन दंड मेरा, यानी जिसमें मुझे सुख मिलता था आज मुझे उसमें दुख मिल रहा है, इससे बड़ा दुख मेरे लिए क्या होगा। जिसका स्वयं का पुत्र खो गया, जिसका पुत्र स्वयं का विरोधी हो गया, जिसका राजपाट छिन गया, जिसके पति गुजर गए, उसके लिए इससे बड़ा दंड क्या होगा। फिर कहती हैं कि पटके मैंने पदपाड़ी मोह के मद में, और जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, और हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। अब उनसे कहती हैं श्री रामचंद्र जी, मैं तो तुम्हारी दोषी हूँ, तुम्हें मैंने दंड दिलवाया ना, मैं तुम्हारी दोषी हूँ। क्या कहती हैं, पटके मैंने पद पाड़ी, पद मतलब पैर, पाणी मतलब हाथ, हाथ और पैर मैंने खूब पटके, किसके, मोह के नद में, पुत्र मोह में मैंने खूब हाथ पांव चलाए, क्या क्या जतन, क्या क्या षड्यंत्र रचकर तुम्हें जंगल में भेजा, वनवास दिलवाया। पुत्र के मोह में मैंने हाथ पैर खूब पटके, पटक कर मैंने क्या किया, षड्यंत्र रचकर तुम्हें क्या किया, जंगल में भेज दिया। और जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, यानी अपने सपने के लिए, अपने मद, उस सपने के लोभ घमंड में लोग क्या क्या नहीं करते हैं। मतलब अगर किसी का सपना है कि मैं ये बन जाऊं, जैसे समझिए ध्यान से, कल को आपका सपना होगा कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, और सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग घूस तक देते हैं, नकल करते हैं, उससे बाज आते हैं, आए दिन पेपर में आती है। मतलब लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपने मद को, अपने घमंड को, अपने अहंकार को पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं कर जाते हैं। मैं भी पुत्र मोह में थी और मैंने हाथ पांव पटके और तुम्हें कहाँ भेजा, जंगल में भेज दिया। ये मेरा दोष है, ये मेरा अपराध है, इसका मुझे दंड मिलना चाहिए। और दंड के लिए क्या कहती हैं कि हाँ दंड कौन क्या उससे डरूंगी अब भी, मैंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और मुझे दंड मिलना चाहिए, मैं उस दंड से डरूंगी। इतना बड़ा पाप करने के बाद क्या आपको लगता है कि मैं उस दंड से डरूंगी? नहीं। कहती हैं मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, आप मेरी बातों को सुनकर मेरे ऊपर आपको दया आ रही हो, उसके बावजूद मैं दंड से नहीं डरूंगी, मुझे दंड दीजिए, मुझे, मेरे ऊपर दया ना करें, मुझे दंड दे, मुझे सजा दीजिए। फिर कहते हैं कि हा दया हंत वह घृणा अह वह करुणा। अब कहती अपने बारे में बताती, कहते कि हाँ दया वह मेरे लिए हंत है, मारने योग्य है, घृणा है, और वह करुणा, यानी मेरे ऊपर आप दया मत कीजिए, मुझे मृत्यु दंड दीजिए, मैं तो मारने योग्य हूँ, मेरे ऊपर करुणा करना योग्य, दया करना नहीं है। कहते सहशक्ति हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। विरोधाभास है। कहते हैं कि सहशक्ति हूँ चिर नरक, चिर नरक मतलब सदा सदा के लिए, जीवन भर के लिए मुझे अगर आप नरक में डाल देंगे ना तो वो भी मैं सुन लूँगी, सह लूँगी। लेकिन यह जो विचार कर रहे हैं ना, सुने, जितने लोग मेरे ऊपर विचार कर रहे हैं इस सभा में, उनके बारे में कहती हैं कि वो विचारी सुने कि पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। कोई मुझे दया करके स्वर्ग भेज दे, वह मेरे लिए सबसे बड़ा दंड है। मैं वो मेरे लिए दंड से भी बढ़ के, मुझे स्वर्ग न भेजे, मुझे दंड दे, मुझे नर्क में भेज देंगे, मैं वह सह लूँगी, लेकिन स्वर्ग का ताप सह नहीं पाऊंगी, स्वर्ग मुझसे नहीं सहा जाएगा। सुनिए आगे लिखा है, लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए तुम्हें वन भेजा। कुलिस कठोर कलेजा, मैंने अपना कठोर कलेजा किया और तुम्हें भेजा। मैंने अभी बताया ना कि जितने अपराध होते हैं उनकी क्या होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए, दंड मिलना चाहिए। क्योंकि अगर किसी अपराध के, किसी गलती की सजा नहीं मिलती है तो आप उस व्यक्ति को दोबारा गलती करने के लिए मौका देंगे। छोटी बड़ी गलती कुछ नहीं, गलती होती है, उसको आप जैसे भी दंड, आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, किसी भी प्रकार का दंड हो, दंड देना चाहिए। वह कहते हैं कि लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए तुम्हें वन भेजा। मैंने इसके लिए, यानी श्री रामचंद्र जी को बता रही, कह रही हैं कि मैंने भरत के लिए ही तुम्हें अपने कलेजे पर कठोर कलेजा बनाया और तुम्हें वन भेज दिया, भरत के लिए मैंने भेजा। और कहते हैं घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं। जिस भरत के लिए, ध्यान दीजिए, जिस भरत के लिए मैंने तुम्हें वन भेज दिया, मैं उसी भरत के लिए कह रहा हूं कि इसी के लिए मैं आज तुम्हें मनाने भी आई हूं। इसी के सुख की बात मैंने की थी और आज ये रो रहा है। मैंने चाहा, हर तरफ से हाथ पांव पटके मैंने चाहा कि भरत को सुख मिले, लेकिन आज वह रो रहा है, बिलख रहा है, तो मैं इसी के लिए तुम्हें आज मनाने भी आई हूं कि घर वापस चलो। और कहते हैं कि घर चलो इसीलिए न रूठो अब यूं, यानी अब तुम रूठो मत है भैया, अब तुम क्या करो, हमारे साथ वापस घर अयोध्या चलो और तुम राजपाट संभालो, राजपाट ये नहीं लेगा।
कहते कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, और मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझे से न्यारे। समझिए इसे ध्यान से, कुछ और कहूँ, अब इतनी बातें कह ली, फिर कहते अब कुछ और कहूँ और इसे और तो उसे सुनेंगे सब क्यों। यहाँ मैंने अपराध स्वीकार कर लिया कि इसके बाद जो मैं कहूँ वो सभी नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि अब जो बातें हैं वह पारिवारिक हैं, व्यक्तिगत हैं, पर्दा करने योग्य हैं, तो इसके आगे मैं कुछ और कहूँ और वो सब सुने, ये गलत है। अब जो बातें हमारे क्या हैं भाई, व्यक्तिगत हैं, वह समाज से पर्दा नहीं होना चाहिए, समाज से पर्दा होना चाहिए, समाज के सामने नहीं कह सकते। जानते कि नहीं, जैसे आपके घर में कितना पैसा क्या सब कुछ चिल्ला कर बताते फिरेंगे कि हमारे पिताजी ने इतना पैसा लिया, वो समाज से परे पर्दा करना चाहिए, भोजन से पर्दा करना चाहिए, इज्जत से पर्दा करना चाहिए, रुपया पैसा धन दौलत से पर्दा करना चाहिए। आज के आदमी होते हैं, समाज है, देखते कहीं भी बारात ब्याह वगैरह इत्यादि होती हैं, विवाह वगैरह देखते होंगे तो उसमें पैसे लोग लुटाते हैं, ये अपमान होता है, इससे पर्दा करना चाहिए। खाना भी आज देखते हैं बफे सिस्टम लग जाता है, लोग अपना खूब चाव से अपने मिल के एक दूसरे के प्लेट थाली में झाँकते हुए खाते हैं। इनसे बचा कीजिए, जब भी भोजन करें एकांत में करें, ठीक है। फिर कहते हैं वही बता रहे हैं कि कुछ और कहूँ उसे सुनेंगे सब क्यों, मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, और मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे नारे। समझिए इस बात को, कहते हैं कि मुझको यह प्यारा है, बात समझिए, मतलब कैकेयी जी कहते हैं कि मुझे भरत बहुत प्यारा है और भरत को तुम बहुत प्यारे हो। इसका मतलब ये दुगुना हुआ ना, दुगुना हुआ कि नहीं, मेरा प्रेम इसके प्रति और ये जिससे प्रेम करता उसके तो मुझे दुगुना प्रेम, यानी तुम मेरे लिए क्या हो गए, दुगुने न्यारे, दुगने प्रेम वाले हो गए। यानी मैं तुम्हारे लिए क्या हुई, दुगने प्रेम वाली हुई, यानी मैं तुम्हें क्या करती हूँ, दुगुना प्रेम करती हूँ। फिर कहते हैं कि मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। देखिए ये सारा प्रपंच हो गया ना। अब देखिए श्री रामचंद्र जी को तो घेर लिया उन्होंने अपनी बातों में, उसके बावजूद तो क्या रामचंद्र जी वापस लौट के आए थे घर, उन्होंने बहुत अच्छा प्रसंग किया था, इसके आगे भले ही न लिखा उन्होंने, लेकिन रामचंद्र जी बहुत अच्छा जवाब भी दिया था, मैं बताऊंगा अंत में, ठीक है। कहती हैं कि मैं इसे न जानूं, मैं तो ये मान गई कि मैं इसे नहीं जानती, नहीं समझती, लेकिन तुम तो इसे जानते हो, भरत के साथ ज़्यादा दिन तक रहे हो, इसके व्यवहार को जानते हो, मैं नहीं जान, तुम तो इसे जानते हो। और कहे अपने से पहले इसे मानते हो तुम, अपने से भी पहले, यानी कोई चीज़ अगर खाने कर रही है बचपन से लेकर आज तक, राम को कहते समझाते कि हे राम, बचपन से लेकर आज तक तुम्हें जो कुछ मिला तुम अपने से पहले भरत को तुमने दिया, चाहे वो खाना हो, चाहे शिक्षा जैसा या कुछ भी हो, अपने से ज़्यादा इसे मानते हो तुम, अपने हिस्से का भी प्यार तुमने इसे दिया, सदैव अपने पास लगा कर रखा। तो मैं मानती हूँ कि मैं इसे नहीं समझ पाई, नहीं जान पाई, तुम तो जानते हो ना, तो इसलिए तुम क्या करो, चलो। फिर कहते हैं कि तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यो प्रकट हुआ है वैसा। कि तुम भ्राताओं, तुम चारों भाइयों का जो प्रेम है ना, वो परस्पर ऐसा प्रेम है जो यदि यहाँ सब प्रकट हो यहाँ वैसा। ये यहाँ जो अभी प्रकट होना है ना, सबके आंखों में आंसू आ गए थे, चारों के चारों भाई रो रहे थे। कहते तुम चारों भाइयों का प्रेम ऐसा प्रेम है जो यहाँ सबके सामने क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है। दुनिया में किसी भी भाइयों के प्रति ऐसा प्रेम नहीं होगा जैसा तुम चारों भाइयों के प्रति है। फिर कहते हैं, समझाती हैं, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पंख कोश है मेरा। समझिए इसे भी, तो पाप दोष, कहते हैं जो पाप का दोष मेरे ऊपर लगा है ना, वह रहे, वह मेरे लिए पुण्य तोष के समान है। पुण्य तोष, तोष का मतलब होता है पुरस्कार, वो मेरे लिए क्या है, पुरस्कार का समान है। कैसा पुरस्कार है, जो मैंने पाप किया ना, वो पाप मेरे लिए पुरस्कार का समान है। कैसे पुरस्कार, मैं रहूं पंकिला पंख कोश है मेरा, क्योंकि मेरी गलती की वजह से तो आज चारों भाइयों का प्रेम उमड़ा है, चारों भाई आज मिल के रो रहे हैं, तो मेरी गलती की वजह से हुआ, तो ये गलती मेरे लिए क्या है, पुण्य के समान है। और कहते हैं मैं रहूं पंकिला, मैं पंकिला मतलब पंख मतलब होता है कीचड़, मैं कीचड़ में रहूं मुझे मंजूर है, पद्य कोश है मेरा, मैं पद्य कोश में ही रहूं मुझे मंजूर है, लेकिन तुम लोग कमल के समान खिलो, सुसज्जित दिखो, मैं कीचड़ बनने को तैयार हूं। कीचड़ को ही श्रेय मिलना चाहिए अब कमल के खिलने का, अगर कीचड़ ना होता तो कमल खिलता नहीं। तो वही बता रही हैं कैकेयी जी कि आज मेरे अपराध की वजह से ही सही, लेकिन चारों भाइयों में प्रेम तो उमड़ा, तो ये पाप मेरे लिए क्या है, पुण्यतोष के बराबर। फिर कहते हैं कि आगत ज्ञानी जन उच्च भाल से लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। आगत मतलब जितने ज्ञानी जन, बहुत सारे ऋषि महात्मा आए थे ना, श्री रामचंद्र जी के गुरु भी आए थे, ये सभी लोग उनको बारी बारी समझा रहे थे और कह भी रहे थे
विभिन्न प्रकार की युक्तियां, उच्च भाल लेकर, उच्च मस्तक मतलब उच्च ज्ञान को लेकर जितने ज्ञानी जन थे सब राम को समझा रहे थे, और विभिन्न प्रकार की समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर, जिसकी तुलना न की जाए, ऐसे ऐसे युक्तियों को तुलना दे देकर फिर राम को समझाकर सभी लोग ज्ञानी जन यानी ऋषि महात्मा सब चाहते थे कि बस रामचंद्र जी वापस चले घर। फिर क्या हुआ, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, फिर उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। मेरा तो एक ही पुत्र है ना, वो भी हृदय भर है, वो अधीर है, और फिर उसने क्या किया, फिर उसने तुमको आज भुजा भर बेटा, उसने फिर से तुम्हें आज अपने प्रेम से क्या किया है, गले लगा लिया है। यानी मुझसे भी क्या हो गया, वो प्रेमी हो गया है, इतना प्रेमी हो गया है तुम्हारे लिए कि उसने तुम्हें अपने भुजाओं में भर लिया। यानी आज फिर वापस रामचंद्र जी और भरत जी क्या हो गए, एक दूसरे को गले लगा लिए। अब यहाँ पर समझिए, श्री रामचंद्र जी गए, मैंने कहा था ना बताने के लिए बताऊंगा, श्री रामचंद्र जी गए, पाठ तो समाप्त हो गया। न जाने के लिए उन्होंने क्या तर्क दिया था, तर्क ये दिया था कि जब पिताजी जीवित थे तो उन्होंने ही आदेश दिया था, क्या आदेश दिया था कि जाओ वन चले जाओ, क्योंकि वरदान के स्वरूप था। तो जब ये लोग बहुत सारे युक्तियाँ दे दिए तो उन्होंने कहा ठीक है मैं मान लेता हूँ कि आपके, लेकिन अगर मैं आज वापस चला जाऊँगा तो एक तो बात याद रखिए कि पिताजी का वचन झूठा हो जाएगा, पिता की आज्ञा का पालन न करके मैं कैसे एक अच्छा राजा बन पाऊँगा, ये मुझे बताइए। मैं मानता हूँ आपकी गलती जो भी है, अच्छा है बुरा हमको ये नहीं मालूम, लेकिन पुत्र का धर्म ये होता है कि पिता भले ही दोषी हो, कितना भी अधर्मी हो, पापी हो, लेकिन पुत्र का केवल एक उत्तरदायित्व है कि वो अपने माता पिता के साथ उस समय खड़े रहे। ये बात रावण ने भी बताई थी सबको, कुंभकर्ण को लेकर चाहे मेघनाथ को लेकर। जब मेघनाथ वापस आया था उन्होंने कहा था कि वो जो दोनों वनवासी हैं या राम और लक्ष्मण हैं वो सामान्य पुरुष नहीं, वो नर नारायण हैं, वो भगवान हैं। तब रावण उनको धिक्कारते हुए कहता है, ये तुमुलखंड काव्य में ही है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें कहते हैं, समझाते हुए कहते हैं कि तुम कायरों सा पीठ दिखाकर चले आए, मुझे समझाने चले आए। पुत्र का धर्म क्या होता है तुम भूल गए हो। पुत्र का धर्म है कि पिता अच्छा है बुरा है, धर्मी है अधर्मी है, पापी है पुण्यात्मा है, कैसा भी है, पुत्र का धर्म है कि वह पिता के साथ सदैव खड़ा रहे परछाई की तरह। उसे पता है कि वो पिता गलत है लेकिन साथ न छोड़े, क्योंकि पिता गलत हो सकता है लेकिन पुत्र का धर्म तो गलत नहीं है। ये समझाया था उन्होंने, और ऐसे कुछ युक्तियां देकर श्री रामचंद्र जी वापस वन में रहेंगे, आपको पता है। फिर उसके बाद फिर रावण के साथ युद्ध वगैरह हुआ, उसके बाद फिर 14 वर्ष के बाद वापस आए तो उन्होंने एक छत्र राज किया था। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।